जहाँ पे TWOB उनका इंतजार करने वाले। सदर्न साइड अगर हमने देखा तो VS और AX के बीच में वो अर्ली फाइट होने के पूरे चांसेस। थंडर इनके ऊपर वो ग्रेनेड भी फेंके गए, स्प्लैश डैमेज हमें देखने को मिलेगा। डिवोटी एक और ग्रेनेड अपनी तरफ से ढूंढ रहे हैं और ऐसे में शुरुआती दौर में वो नॉक होना ये आपको थोड़ा बैकफुट में डाल सकता है। दूसरे एंड पे रोमन, उन्हें भी गिराया जा चुका है। पिछले वीडियो में वो देख चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पे उस पूरी टीम को वहां से बाहर करे और पूरा बैकलाइन क्लियर किया जाए। लेकिन यहाँ पे रिवाइवल किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है आप देखिए। मौका नहीं मिला VS को कि यहाँ से वो और आगे आके बहुत ज्यादा के ऊपर वो प्रेशर बना पाए, क्योंकि रीसेट करने का उन्हें मौका मिला और एक बार फिर से वो 4 के 4 खिलाड़ी तैयार है इस फाइट के लिए। ओवीस को पता है कि एक गाड़ी उनके जस्ट आंखों के सामने से गई। जैसा कि आपने बोला, जी हाँ, वो मौका देना नहीं चाहिए था। आप वो टीम भी बोल सकते थे इन प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन इंतजार करो और अब उस इंतजार की वजह से रीसेट हो चुकी है एक्स की टीम। वहीं पर बात करें तो TWOB और ट्रू रिपर्स की फाइट होंगी, जहां पर BMPS चैंपियन गाइस। Looking for a rush hour ride? Get affordable rides and faster navigation with Ola. Download the Ola app now. To continue the domination जो BMPS में दिखा हम लोगों को। कोई बात नहीं, अंडरडॉग टीम है। अभी वर्ल्ड स्टेज भी खेले बट एक अच्छा गेम एंड गॉडलाइक मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में काफी दिखाई। आप देखिए ना, वेरिएशंस दिखा रहे हैं, डायनामिक्स नजर आ रहे हैं कुछ। अभी 58 मैचेस हो गए हैं सर इन दोनों की ये बीच की लड़ाई के अंदर बाकी दो खिलाड़ी विक्टोरियस समझ के वो कर चुके हैं। एंट्री की HP कम से आने की कोशिश एक्स होता हुआ अभी के लिए काम नहीं करती और शयान की पोजीशन रिवील्ड। और फिलहाल ये खिलाड़ी हमें आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रेनेड के साथ वो शॉट्स इतने ज्यादा प्यारे कि नॉक के साथ वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। क्या यहाँ से भी उम्मीद कर सकते हैं वापसी की? माफिया को डाउन कर खिलाड़ी दिया। आर्यन वो हमें आगे आते हुए आर्यन के पास बहुत अच्छा मौका है इनके पास शयान को फिनिश ऑफ कर वो सकता है। एग्जीक्यूट करने का क्या डिसीजन? जी हाँ, थंडर रिवाइव हो रहा जल्द से जल्द है यहाँ पे रीसेट क्या हो रहा है? उन्हें भी वहाँ पे रिवॉल्व मिल सकता है। आर्यन उन्हें पता नहीं कि एक्चुअल में वो खिलाड़ी कहाँ पे है। ब्रो वो इसके ऊपर वो ग्रेनेड क्या था, कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगा नहीं। थंडर उन्हें रिवाइव मिल चुका है और अब थंडर देंगे जो कि वो इसको जाके वहाँ पे रिवाइव दे देंगे। तो ये 3 खिलाड़ी रीसेट शायद हमें होते हुए देखने को मिल जाने वाले बहुत जल्दी। आर्यन के भी बाकी खिलाड़ी देखने को मिल जाने वाले बैकलाइन से। लेकिन ये जो फाइट एक तरफा लग रहा था वो बराबरी की तरफ यहाँ पे आती हुई। सयान बहुत ज्यादा ओपन में आया, इसके कारण अपने ऊपर डैमेज, प्लीज उनका भी डैमेज उनके ऊपर आने वाला। ऐसे में आर्यन वो अटैक करने का डिसीजन ले चुके हैं। फाइनली वो कंफर्मेशन ढूंढने का जो मौका पिछली बार तो नहीं मिला था, इस बार तो लगा कि यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वीएस का समापन यहाँ पर होता वो 3 फिनिशर्स निकालेंगे। एक खिलाड़ी को जरूर गवाया गया, लेकिन बदले में पूरी ये टीम कंपाउंड सीरियसली बहुत अच्छी जगह है। विक्टोरियस समर्स का सबसे पहला नॉक इस फाइट के अंदर निकाला गया और सबसे पहली टीम इस फाइट के अंदर एलिमिनेट होती हुई। दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और टीम है नॉन एक्स के वो प्लेयर का नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने वो कैंप प्रेजेंटेशन दिखाई है और भी दूर जाता है उनसे सेफ जोन, मतलब अच्छे खासे जगह पे। बहुत अच्छी TWOB के प्लस जो ये कुत्ते सर्कल लोग रुको यार और 2 ये मिनट। पूरा वेस्टर्न साइड का क्लस्टर देखिए एक बार राहुल। कुत्तों का जो फाइट्स आपने अर्ली स्टेज में अवॉइड करी है, कुत्तों का गांड मार वो दिए इस हम लोग। स्टेज के अंदर, इस तीसरे स्टेज के अंदर आपके सामने तिगनी हो जाएंगी। ग्रेनेड लेकिन ई स्पोर्ट्स तो फाइट में एक टाइम पे भिड़ना चाहते हैं। मैजिक को खोया वैसे इन्फर्नो तब से जानता हूँ वो बचे जरूर है। इन्फर्नो राइजिंग वियर्ड बाबा को पता है कि उनके कंपाउंड के सामने ये खिलाड़ी सेट खराब बात थोड़ी सी, क्योंकि लिखा था जहाँ पर सर्कल का एक अच्छा एरिया बट प्लेयर्स नहीं। अभी लिखता है। अच्छी बात है कि यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इन्फर्नो इनके आंखों के सामने इन्फर्नो राइजिंग ज्यादा हमें देते हुए देखने को मिल नहीं रहे उस पॉइंट पे, और ये अच्छी बात है उस सर्वाइवल के लिहाज से। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको अटैक करने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सबसे पहला फाइट था, उसकी शुरुआत अब यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिल जाने वाली। लेफ्ट साइड इनके आंखों के सामने वो 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन किया गया, लेकिन दूसरे प्लेयर उन्हें यहाँ पे नहीं गिरा पाए। साइड लाइन से वो कवर फायर बहुत देर करती है जनाब इस कवर फायर के लिए, लेकिन एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी उनके एंड से बनाई गई थी। हालांकि दूसरे खिलाड़ी को यहाँ पे डैमेज दिया गया था सेंस से। उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके सामने गॉब्लिन खड़े थे, जब तक उन्हें पता चला बहुत देर। और ऐसे में गॉब्लिन अभी भी वो जल्दबाजी नहीं कर रहे। नकुल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। नकुल साइड लाइन से वो भी यहाँ पे स्प्रे कर रहे। ट्रेस 2 तरफ से घेर चुके हैं, जाएंगे तो जाएंगे। सामने से अटैक आ रहा था, कवर फायर गॉब्लिन का, कंफर्मेशन नकुल की तरफ से। अभी भाई भाग ले, उन्हें भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। डेल्टा की होती हुई गॉड्स रेन वो भी इस फाइट में भागी।
जरूर लेना चाहेंगे और ऐसे में जो लग रहा था कि दो टीम्स के बीच में एक्शन है, जी नहीं, वो तीसरी टीम की भी एंट्री होती हुई इस फाइट में। और भाई कुसोल के नकुल पीछे हटते हुए समझते हुए इस फाइट के अंदर को फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ज्यादा होने वाला है। तो भलाई इसी में है कि पीछे हट जाइए और फिर अगले स्टेज की तरफ बढ़ जाइए। OnePlus गॉड्रेन वो भी ड्राइव बाय करके गए जरूर। पियर्स कूदते फांदते समय अपने इस हॉर्स के साथ सर्कल के अंदर एंट्री, और क्या ही तेजी से फाइट की मात्रा बढ़ी राबिन। जोकर ना टीम सोल एकदम से संभल पाई, ना रेवेनेंट एक्सपार्क समझ पाई, लेकिन फियर्स पाया भी किसके सामने, जोकर उनके सामने, मार्कस गेमिंग इन सब के बीच में परेशान करते हुए आर्यन के प्लेयर्स को। मेडल वर्सेस गॉड्रेन की फाइट होगी जरूर। जोकर पीछे भाग जरूर रहे हैं रावण, लेकिन कितना और दूर भाग पाएगा ये खिलाड़ी। कहां से पीछा करते हुए आते हुए प्लेयर, मेडल डायरेक्ट घुस गई है कहीं पर, नॉक तो करा है खिलाड़ी को। एक बॉट के पास S12 के अंदर सप्रेसर जरूर लगा है, प्लेयर को आते हुए देखा लेकिन पीछे हटते हुए, क्योंकि ग्रेनेड उनके मेडल को पास। पागल हो गए। कनेक्शन क्या बन पाएगा, क्योंकि सामने से भी आप देखिए वो ग्रेनेड हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टर्मी स्काउट के एलिमिनेशन के बाद ये फाइट थोड़ा और मुश्किल होता है, लेकिन वेनम अकेले भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया और ऐसे तरीके से नुकसान पहुंचाया कि एलिमिनेशन कर दिया है यहाँ पे। नॉट रॉन्ग, यही मैच में जो कि लग रहा था इस फाइट में उनका कंट्रोल ज्यादा है जी, ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को मिला नहीं, क्योंकि आप फिनिशर देखे, 3 फिनिशर उनके तरफ से अकेले के निकाले गए और आखिर में वो टीममेट का साथ जिसका फायदा एफएस वर्सेस ओजी के बीच में भी वो भिड़न, जहाँ पे आतंकी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन मानना पड़ेगा वेनम को, जब भी जरूरत पड़ रही है आजकल उन फिनिशर्स के लिहाज में, चाहे उस ओवरऑल स्टैंडिंग के जंप में, एम बॉट, वो तो अपना रोल काफी अच्छे तरीके से निभा ही रहे, लेकिन वेनम भी उस तरीके से ही डोमिनेट करके जा रहे हैं। लेकिन हमने अपनी जनता को बताया है मल्टीकैम फीचर जियो हॉटस्टार पे आपको देखने को मिलता है, जाइए और इन सारी टीम्स के पीओवीज आप देखिए, एक मैप फीड भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि टीम किस तरीके से रोटेट करती है, कहाँ पे और डोमिनेट करती है। वाइपर लिखिता ई स्पोर्ट्स के सामने एक्सो उनकी मुश्किलें उस फाइट में बढ़ती हुई बढ़ तो रही, और ये सारी फाइट्स तब होती हुई जब रावण उस सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं, वो अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं। वो अंडर इस समय फाइट है सर्कल की, उसका मतलब थोड़ी है कि और परेशान जरूर करेंगे आपको। ऑल्सो रैंगोटान एक खिलाड़ी आपने खोया है, आतंकी, और अगर चाहे यहाँ पर एफएस अगर इस टीम को एलिमिनेट करेंगे तो वो बाउंटी अपने नाम बना सकते हैं। बट चलिए पीछे हटते हुए मार्कस गेमिंग वर्सेस मेटानिंजा की फाइट, 4 टीमें एक फ्रेम के अंदर रावण, जिसके अंदर एक टीम का एलिमिनेशन फ्रेम से बाहर। आज करीबी मेटानिंजा, मार्कस गेमिंग थोड़ा सा डैमेज उन्होंने सोकिन जरूर करा है, और अब अगली बारी किसकी रहेगी, क्या लिखता ई स्पोर्ट्स का वो आखिरी खिलाड़ी या फिर नॉन-एक्स। एक तो कंपाउंड के अंदर 4 टीमें कितनी देर तक छुप सकते हैं और कितनी देर तक ये कंपाउंड सर्कल के अंदर रहेगा। 35 सेकंड के बाद ये भी पर्दाफाश जरूर होगा, बट चलिए स्टोन रिवाइव मिल दे दिया जाएगा। बैक ऑन हिज फीट, नॉन-एक्स के खिलाड़ी कंप्लीटली तैयार इस फाइट के लिए। लेकिन जैसा आपने बताया सर्कल वो इन तीनों ही टीम्स के लिए मुश्किलें मुझे लगता है कि बढ़ाने वाला है, जिसकी ये फाइट कभी भी आसान होती नहीं है, बट अभी उनकी भी वहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। जेली की तरफ से ओपनिंग उस पूरे फाइट में नतीजा जरूर डिसाइड करेगा कि सर्कल में और अच्छे स्थान पे कौन जाएंगे, बट एलिमिनेशन ही हुआ DWOB का, वो एक लौता ही खिलाड़ी वहाँ पे सर्वाइव कर रहा था। मतलब 12 टीम्स के बीच में ये पूरा मुकाबला नॉन-एक्स शुरुआत बहुत कमाल की हुई है, लेकिन जिस तरीके से आपने मेंशन किया था सर्कल एक सेंट्रल डिवोटी उनके पास एरिया कमाल का है, लेकिन वो आउट नंबर हो चुके हैं। LHS स्टार्टिंग में अपने शैडो को गवाए थे, लेकिन अभी भी वो 3 खिलाड़ी सर्कल के उस हार्ड कवर में हमें देखने को मिल रहा है। ओपन में मार्कस गेमिंग सर्कल की बाहर की फाइट थी, उसकी शुरुआत और ज्यादा बेहतर, लेकिन ओजी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास था, लेकिन विस्गॉड कितना कमाल का यहाँ पे कवर फायर दिया गया। अगर वो कवर फायर ना आता तो मुश्किल हो सकता था, लेकिन वाइपर ये बिल्कुल ऑफ गार्ड थे और कोई भी दिक्कत हुई नहीं। कलान रहेंगे जो कि सर्कल के अंदर से एक एक करके रेकनिंग के प्लेयर्स को इस मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और वाइपर का वो फ्रैग स्टील करा है विस्कॉड ने, चारों खाने चित कर दिया वाइपर। एक तरफ प्लेयर्स को गिराने गए थे, वहीं दूसरी तरफ से उनके ऊपर डैमेज, और नकुल चाहे गॉड को परेशान करते हुए इस समय, इसका मतलब ये खिलाड़ी अभी भी लड़ना चाह रहा है, अभी भी फाइट करना चाह रहा है। और मार्कस गेमिंग के वो खिलाड़ी शायद बाहर थे कंपाउंड से, तभी पकड़े गए, क्योंकि आईक्यू सोल वो भी सर्कल के अंदर अभी तक जा नहीं पाए। मेडल के लिए रोटेशन थोड़ी सी दिलचस्प जरूर रहेंगी। लीवाई का वो स्प्रे बहुत ज्यादा शानदार, तीनों खिलाड़ी चलता करे। लीवाई का
और रांगोटान का वो बाउंटी इकट्ठा कर सकते थे अगर एक और फ्रैग मिलता तो रावण 3 फ्रैग्स लीवाई के पास। एफएस के पास हम वो कैलकुलेशन करेंगे बाद में कि कहाँ था वो खिलाड़ी, अगर उनका भी पिक मिल जाता तो एक कमाल की शुरुआत ही रहती इस सनॉक की नगरी में। बट स्टिल 3 फिनिश आ चुके हैं, 2 खिलाड़ी हैं और एफएस का जो रन रहा है ना उसके अकॉर्डिंग अगर ये आखिर स्टेज तक पहुंच रहे, चिकन के आसपास पहुंच रहे, मैं तो इनकी जीत मान रहा हूँ आने वाले मोमेंटम के लिए। बट ट्रू रिपर्स रेकनिंग वो आखिरी मिनट में हमें वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बट जेली उनकी मुश्किलें वहां पे बढ़ाएंगे। लिखिता स्पोर्ट्स के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ जस्ट उस ग्रेनेड के कारण। लेकिन ये ग्रेनेड तो आप देखिए स्टोम भी जमाइका आखिरी सेकंड में वो थ्रो और बहुत अच्छा कनेक्शन जिसके कारण मुश्किल जरूर हुई, लेकिन मार्कस गेमिंग उनका भी यहाँ पे रन समाप्त करने के लिए थर्ड पार्टी वो स्प्रे भी हमें आते हुए देखने को मिले। आइकू सोल उन्होंने भी वहाँ पे फिनिशर निकाले। बट वाइपर बहुत ज्यादा डैमेज जैसे तैसे करके इस ड्रॉप पे पहुंचे। लूट अच्छी मिल जाएगी लेकिन अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे रिवाइव नहीं दे पाएंगे। जी एनोनिमस चलिए वो समाप्त होते हुए कलयुग इन सबके बीच में वो भी ब्लू जोन का हत्था चढ़ते हुए और अब इकलौते खिलाड़ी आइकू सोल से जोकर और वही नॉनिक से वाइपर। जोकर के पाउंड के अराउंड मॉलस्टॉप जरूर आई है, उनकी एचपी बहुत कम, शॉट लिए गए इसके पास फर्स्ट एड और भी जोकर के पास कुछ भी नहीं है, बस बैंडेजेस। जोकर तो और मेडल के हैं वो खिलाड़ी रावण जो इन्हें लेकिन मुझे परेशान कर वो रहे हैं। जोकर चाहिए जो इम्पोर्ट का एक ग्रेनेड आएगा जरूर, सही टाइम पे रिपोजिशन करा जोकर ने। वो जोकर आ जाए बस। इम्पोर्ट फिर तो स्विच करा अपनी बंदूक के ऊपर, पता है किस पत्थर के पीछे छुपा है वो आखिरी खिलाड़ी। और जहां पर हमने बात करी थी वो अर्ली एलिमिनेशन फेस कर सकती थी लॉस अरमानो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस सर्कल के अंदर। टीम आर्यन की डिवोटी है जो कि शायद उन्हें परेशान करे। बट ट्रू रिपर्स उनके पीछे डिवोटी छुप के बैठे, थोड़ी देर में वो पीओवी जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन वाइपर अग्रेसिव जाते हुए स्पॉट करा उन्हें, ओपन में एक नॉक, एक और नॉक निकाल सकता है खिलाड़ी। इम्पोर्ट की एचपी बहुत कम और वाइपर किसी तरीके से जीवित, किसी तरीके से सर्कल के अंदर पहुंचा ये प्लेयर। इतना जोकर के बारे में आपको अंदाजा नहीं, और अभी भी जोकर आपका मजाक बना सकता है एक ग्रेनेड अगर परफेक्ट गिरा तो। लेकिन ब्लू जोन वो भी तो आपको मजबूर करेगा कि आप आगे बढ़े। और वाइपर अब तो उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है, ग्रेनेड इनकी तरफ से बहुत अच्छा कुक हो रहा है। वाइपर क्या इससे बच पाएंगे? जी हाँ, फिलहाल बचने में वही कामयाब, लेकिन प्ले जोन वो आपको मजबूर करेगा कि आप आगे बढ़े। वाइपर वेनम का कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लेंगे, इम्पोर्ट उन्हें भी यहाँ पे डैमेज दिया गया। वाइपर अकेले ही लग रहा है कि इस पूरे सिचुएशन को वाइप करेंगे। और लेकिन आखिरकार जोकर एक सेकंड के लिए लगा कि वाइपर का एलिमिनेशन हुआ, लेकिन जी नहीं, जोकर इस मैच से यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे। आइकू सोल उनका भी एलिमिनेशन। हाँ, इनके पास 2 ही फिनिशेस हैं, लेकिन वो 2 फिनिशेस जिस तरीके से निकाले गए ये लाजवाब था। ब्लू जोन का भी डैमेज था, फर्क पड़ा नहीं, जैसे तैसे करके अपने आप को कवर्स में लेके आने में कामयाब हुए। एम्बॉट इनके आंखों के सामने, लेकिन दूसरे एंड पे ट्रू रिपर्स एलएचएस वो भी अपने उस फाइनल चैप्टर की तरफ, और एलएचएस उनका एलिमिनेशन भी हुआ ट्रू रिपर्स की तरफ से। और जैसा आपने बोला था कि डिवोटी भी उनके आसपास है, जी हाँ, बहुत जल्दी हम समझेंगे कि क्या डिवोटी वहाँ पे कुछ करके जा पाएंगे। जी नहीं, एलएचएस का भी हुआ एलिमिनेशन। बट डिवोटी शांत है, ट्रू रिपर्स को पता नहीं कि जिस कंपाउंड को आप छोड़ के आए हैं उसके अंदर डिवोटी छुपे बैठे हैं रावण, और डिवोटी जब चाहे तब इस टीम को परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप खुद सोचिए सिचुएशन क्या है, 3 प्लेयर्स ट्रू रिपर्स के, 1 नॉन एक्स के। और चलिए वो आखिरी फिनिश भी थोड़ी देर में हमारे सामने चलता हुआ नजर आएगा। वाइपर उनके सामने ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी, थोड़ी देर पहले 2 प्लेयर्स को आपने शट डाउन कराया। ब्लू जोन से बचने की कोशिश ट्रू रिपर्स की, ग्रेनेड आएगा जरूर, बट वाइपर अग्रेसिव गए, मोलोटॉव के अंदर जलते हुए हाइड्रो उन्हें समाप्त करेंगे ट्रू रिपर्स इस समय सर्कल के पास। लेकिन डिवोटी ये खिलाड़ी धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर आ चुका है और पूरी तरीके से खराब कर सकता है एफएस के इस मोमेंटम को। लेकिन इंतजार करता हुआ अभी भी ये स्नेक वेरी वेनमस कभी भी डस सकता है। दोनों तरफ एंगल है इस खिलाड़ी के पास, और फाइनली यहाँ पे अटैक करने का डिसीजन हर्ट, उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है। रोबोट उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा, लेकिन आखिरकार डिवोटी उन्हें इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। लेकिन मौका किनके पास बना, वो जवाब रहने वाला है ट्रू रिपर्स, वो लेके जाते हुए विनर चिकन डिनर। आखिर में लगा कि